साथियों नमस्कार। इवनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज हेल्थ प्रोडक्ट पर बात होने वाली है। जितने भी हमारे पास हेल्थ की प्रोडक्ट हैं और आप सबको पता है दोस्तों, हमारी जो कंपनी है आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 4 सेगमेंट पे है। पर्सनल केयर पर है, होम केयर पर है, हेल्थ केयर पर है, कृषि केयर पर। बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों। और इन सारे प्रोडक्टों की रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और आज इसी रिजल्ट की बदौलत आज हमारी जो कंपनी है बहुत ही शानदार तरीके से रन करती हुई जा रही है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं प्रोडक्टों के बारे में हमारे आचार्य महोदय की दे जी के माध्यम से, और बेहतरीन जानकारी मिलने वाली। तो मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर 40 मिनट देते हैं अपने बिजनेस को, अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकें, बढ़ोतरी कर सकें, अपने इनकम में बढ़ोतरी कर सकें। तो आज की सेशन बहुत ही लाभदायक है हम सबके लिए, क्योंकि हम सब फील्ड में जाते हैं और फील्ड में हमें लोगों से बात करनी होती है, अपने बातों को रखनी होती है, अपने प्रोडक्ट को रखनी होती है, अपने कॉन्सेप्ट को रखनी होती है। तो दोस्तों, हम कब रख पाएंगे? जब हमें जानकारी होगी। तो जानकारी है जूम के माध्यम से मिलती है, अनेक लीडरों के माध्यम से मिलती है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी होती है उसको नोट डाउन करने का प्रयास करें, क्योंकि आप नोट नहीं करेंगे तो एक बार सुनेंगे तो एक दिन दो दिन याद रहेगा, तीसरे दिन आप भूल सकते हैं। और वही जानकारी बार बार नहीं मिलती दोस्तों। इसीलिए जब भी जानकारी यहाँ पर होती है बिल्कुल नोट बनाने का प्रयास करें। और यही प्रयास आपका धीरे 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 आपके टीम में भी जाएगा। आपका टीम भी आपको डुप्लीकेशन करता है। तो कभी भी ये मौका ना चुके, यहाँ पर जूम में जब भी आते हैं एकदम वेल ड्रेस अप आए, वीडियो ऑन करके आए, डायरी पेन मेंटेन करके रखें। जब भी कोई भी चीज आपको लगती है कि हाँ ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है, इसको नोट करनी चाहिए, तो बिल्कुल नोट करें। ये धीरे 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 आपकी ज्ञान यहाँ इतना बढ़ जाएगा कि आप एक बेस्ट लीडर बन जाएंगे और शानदार लीडरशिप कर पाएंगे आप, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है। और टीम जब आपकी बड़ी होगी तो आपको टीम को मैनेज भी करना पड़ेगा। इसके लिए जानकारी बहुत आवश्यक है। तो थैंक यू दोस्तों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी सीखना है, मैं भी सीखते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। मेरे जो सपने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सपने हैं मेरे, मैं उन सपने को हासिल करना चाहता हूँ। और उसके लिए एक ही माध्यम है, सिर्फ सीखना 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 और सीखना। हम जितना सीखेंगे उतना बड़े काम कर पाएंगे। बिना सीखे कुछ नहीं होता दोस्तों। एक छोटी सी साइकिल आप देखे होंगे, आप सभी चलाते हैं, उसको भी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाथ पैर मुंडी कान फुड़वाने पड़ते हैं। जो उस दर्द को सह लेता है गिरने का, वही व्यक्ति उसको चलाना सीख जाता है। लेकिन जो डर जाता है ना एक बार गिरने के बाद, नहीं छूता साइकिल को, मैं गिर गया हूं, लगता है बहुत दर्द होता है करके, वो दोबारा पकड़ता नहीं है साइकिल को, वो जिंदगी भर नहीं सीख पाता। लेकिन जो दर्द को महसूस करता है गिरने का, वो व्यक्ति सीख जाता है और सीखने के बाद हाथ को छोड़ के भी चला लेता है। तो ये होती है सीखने का परिणाम। कहते हैं ना, जो इंसान अगर नहीं सीखा तो साइकिल भी नहीं चला पाता, और जो सीखता है वो एरोप्लेन भी चला लेता है। तो सीखने में आप अगर अपने ध्यान आकृष्ट करते हैं, अपना फोकस करते हैं, तो आपका बिजनेस इतना स्मूथ गति से चलेगा आगे चलकर, जिसका आनंद आप लाइफ टाइम उठा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की जो प्रवक्ता है हमारे, उसको मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ। तो आप लोग अपनी जगह में अलर्ट रहेंगे और स्क्रीन पर आपकी नजर होनी चाहिए। और एक चीज और ख्याल रखेंगे, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों की आवाजें जो है मोबाइल की, वो ऑन हो जाती है, तो उसकी डिस्टरबेंस दूसरों को होती है। तो इसका खास ख्याल रखें, अपने ऑडियो को चेक कर लें, म्यूट रहनी चाहिए, ताकि आपकी आवाजें इस तरफ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें सर को सुनना है, सीखना है, समझना है। तो आज मैं ऐसे प्रवक्ताओं को इनवाइट करने जा रहा हूं जो बहुत ही बेस्ट डायनेमिक लीडर हैं, बहुत ही बेस्ट पर्सनालिटी के धनी हैं, बेहतरीन प्रवक्ता हैं, विश्व आयुर्वेद परिसर के सर्टिफाइड मेंबर भी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, मिस्टर तोसला जिनको सर आचार्य भी है।
मिस्टर तोषणलाल साहू जी को इनवाइट करिए। अच्छा सर, तोसन जी के हैं आज। थैंक यू सर, वेलकम, सॉरी सर। तो सर आज तोसन जी के हैं। तोसन जी भी बहुत ही शानदार लीडर है, बहुत ही बेहतरीन वक्ता है और आप सब सुनते भी हैं उनको बहुत। मैं कह सकता हूँ कि आचार्य जी का टू कॉपी अगर हम कहें तो तोसन लाल जी बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं और उन्होंने इतनी शानदार तरीके से अपने बातों को रखने का एक हुनर जानते हैं कि एक बार में बोलते हैं और पूरी सारी चीजें एक बार में हमको समझ में भी आ जाती है। तो इतनी बेहतरीन वक्ता है आज और मुझे खुशी है कि आज तोसन लाल जी को सुनने का मौका हमको मिलेगा। बहुत दिन से हम सुने भी नहीं हैं उनको। तो वेलकम सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। वेलकम सर। तोसन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ शायद सर। हाँ सर, सुन पा रहे हैं मुझे? यस यस सर, यस सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर इस सेशन में। वेलकम सर। जी। आज यहाँ जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सभी को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम सभी मिशन 11 के लिए निकल पड़े हैं और मिशन 11 के अंतर्गत बहुत बेहतरीन काम हो भी रहा है और इसी प्रकार से हम अपना काम को निरंतरता बनाए रखें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो सपना है वो सपना पूरा कर सकते। मिशन 11 को लेकर के हम पूरे एक एक गांव, एक एक समाज, एक एक गांव, एक एक ब्लॉक, हर क्षेत्र जो है साथियों, आज जो है हमारे बरछा फोरम को लेकर के मिशन 11 के तहत निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ हर किसान, हर मजदूर वर्ग के व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पंजीकृत भी हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जो जिंदगी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जो अपनी सपना को साकार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भी सपना साकार हो जा रहे हैं ये मिशन 11 के अंतर्गत। तो आज हम जो है साथियों हेल्थ को लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि आज जो है अधिकतर लोगों का हेल्थ जो है कहीं कहीं माइनस पॉइंट पे है और कहीं कहीं वीकनेस लोगों के शरीर में आ जा रहे हैं। उनके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, कैसे निदान किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। साथियों, आज जो हमारा खान पान तो बिगड़ा हुआ है हम सभी जानते हैं और एक खान पान बिगड़ने के चलते बहुत सारे लोग जो है कहीं कहीं गंभीर बीमारी का शिकार हो जा रहे हैं। पर हम पहले ये जानते हैं कि आज जो है हमको एक बताया गया है और हम सुनते भी हैं और हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति को मानव शरीर में हर प्रकार की विटामिन की जरूरत होती है और कहीं न कहीं हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाते हैं तो तब रोग होने लग जाता है। तो आज जो है हम हमारे शरीर में विटामिन कहाँ से मिलेगा, क्या है, उसको जानते हैं। पहले हम ये बताते हैं साथियों कि जब महिला जो है बच्चा पैदा करते हैं तो उस समय जो बच्चा होते हैं उस समय का जो 1 घंटा का जो दूध होती है वो दूध में 90 कंटेंट्स पाए जाते हैं। ये हम सर्च करके देखे हुए हैं और निश्चित रूप से वो जब बच्चा पैदा करते हैं उस समय का 1 घंटा का जो दूध होती है वो दूध में 90 कंटेंट पाए जाते हैं और जो बच्चे वो माँ के दूध को उस 1 घंटे का दूध को जो पीते हैं वो बच्चे जो है निरोग रहते हैं, उसको 40 साल तक के कोई रोग होते भी नहीं है। हालांकि आज खान पान के चलते बीमारी हो रहे हैं अलग चीज है, इसी कारण कहावत भी है 40 साल के बाद जो है उसमें कई प्रकार के रोग जो आते हैं, 40 साल के बाद 40 साल लगते हैं, 40 साल के बाद हड्डी में भी कमजोरी आते हैं, 40 साल के बाद ऐसा बहुत सारे वीकनेस शरीर में देखने को मिलता है। क्यों ये जो है 40 साल के बाद ही होता है, 40 साल के पहले नहीं होता। इस तरह माँ की जो दूध होती है 1 घंटे का जो दूध होती है उसमें 90 कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो जो भी बच्चे होते हैं वो जो है 1 घंटा का जो दूध है उसको पीना चाहिए, इससे बहुत विटामिन मिलता है।
और दूसरी चीज जो है, हमारा जो गैया बच्चा पैदा करते हैं, गाय जो है बछड़ा पैदा करते हैं, वो बछड़े जो पैदा होते, तो वहां का गैया का जो दूध होती है, 3 दिन का जो दूध है, जिसको हम लोग पेयुष दूध कहते हैं, वो 3 दिन की जो दूध है, वो दूध में 90 कंटेंट्स पाए जाते हैं। इसी कारण बछड़ा जो है वो दूध को पीते हैं तो उसमें बहुत विटामिन रहते हैं, ताकत, उसको शरीर में बहुत ताकत मिलते हैं, हर प्रकार के विटामिन उसको पाए जाते हैं। लेकिन वो दूध को हम लोग भी पीते हैं, लेकिन गर्म करके, उसको उबाल करके, उसको पेयुष बना करके हम लोग उपयोग करते हैं। इस कारण से जो विटामिन हमारे शरीर में मिलनी चाहिए, हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो इस प्रकार से गाय का जो दूध होती है, 3 दिन का जो दूध होते हैं, उसमें 90 कंटेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो गैया का जो गोबर है, जिससे हम लोग खाद बनाते हैं, गोबर खाद जिसको कहा जाता है, वो गोबर खाद जब हम पहले खेत में डालते थे, गोबर खाद से जो अनाज उत्पन्न होता था, वो अनाज में भी 90 कंटेंट्स पाए जाते थे, बहुत सारे विटामिन पाए जाते थे। इसी कारण पहले जमाने में जब गोबर खाद से खेती किया जाता था, तो उस समय जो लोग जो है गोबर खाद से खेती करने से जो अनाज मिलता था, उसमें विटामिन, मिनरल्स, पौष्टिक सब मिलता था। और इसी कारण उस समय जो लोग जो होते थे, बहुत ताकतवर रहते थे, बीमार नहीं पड़ते थे साथियों। तो आज जो है हमारा वो गोबर खाद से जो खेती होता था, वो गोबर खाद से खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे शरीर को जो विटामिन मिलना चाहिए, वो विटामिन हमको नहीं मिल पा रहे हैं। और यही कारण है आज हम बीमार का शिकार हो रहे हैं, हम बड़े बड़े गंभीर रोग का शिकार हो जा रहे हैं। क्योंकि आज कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट अटैक, बीपी, ये जितनी भी बड़े बड़े बीमारियां हैं, ये हमारे खान पान से ही है। क्योंकि आज हम गोबर खाद से खेती कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि गोबर खाद से जो खेती होता था, उसमें पूरा मिनरल्स, विटामिन मिलता था, और आज हमको वो सब चीज नहीं मिल पा रहा। तो आज जब हमको मिनरल्स, विटामिन नहीं मिल पा रहे, गोबर खाद की खेती नहीं कर पा रहे हैं, आज पूरा रासायनिक खेती हम कर रहे हैं, यूरिया, डीपी, ग्रोमो, राखड़ ये डाल करके खेती कर रहे हैं, और वो भी डोज ज्यादा से ज्यादा हम डोज दे रहे हैं। कि ज्यादा से ज्यादा डोज दे देने से क्या है, उसमें विटामिन पूरा नष्ट हो चुका है, और हमारे शरीर को पूर्ण रूप में विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं, और यही कारण है कि हम गंभीर रोग का शिकार हो जा रहे हैं। तो आज हमारे शरीर को विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और ये मिनरल्स, विटामिन साथियों, हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में इतनी शानदार प्रोडक्ट है, जो अमृत रस। ये अमृत रस के बारे में आप भली भांति जानते हैं, अमृत रस के बारे में कई बार हर मीटिंग में जानकारी दे रहे हैं, हर बार आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ये अमृत रस इतना शानदार प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी को विटामिन की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, और वो जो भोजन हम कर रहे हैं उससे हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है हमारा अमृत रस जो है, इसमें क्योंकि देखो परमात्मा ने हमको प्रकृति में भेजा है, तो हमारे खाने के लिए भी यहाँ पर प्रकृति से पैदा किए हैं सर। आज अश्वगंधा है, शतावरी है, हर्रा, बहरा, आंवला, एलोवेरा, अलसी, मूंगा, ये जितनी भी प्राकृतिक चीज है, प्रकृति से पैदा होती है, और उस चीज को हम खाएंगे, उस आयुर्वेद को जब हम उपयोग करेंगे, तो हमारे शरीर में पूरा विटामिन भी मिलेगा। क्योंकि आज गोबर खाद से हमको मिल नहीं रहा है, तो आज जो है गोबर खाद से नहीं, वो जो गोबर खाद नहीं डाल रहे हैं, इससे अनाज में विटामिन नहीं मिल रहा है। तो आज हमारा विटामिन पूरा कर दे रही है अमृत रस। अमृत रस जो जो व्यक्ति पी रहे हैं, उसका फायदा, उसका गुण, उसका फायदा को वो बता सकते हैं सर। तो यहाँ पर हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम जितने भी लोगों को जा जाके बता रहे हैं, हम अमृत रस के बारे में ज्यादा करके बताएं, क्योंकि अमृत रस एक ऐसा जूस है, ऐसा टॉनिक है, और ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी गर्मी की मौसम है, गर्मी के मौसम में क्या है, हमारे शरीर से हम जब धूप में निकलते हैं तो पानी ज्यादा अवशोषित करते हैं हमारे धूप के चलते, तो वहां पर विटामिन की भी कमी हो जाते हैं। तो हमको यदि अभी गर्मी के मौसम में भी यदि हम अमृत रस को भी लेते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी फायदा करेंगे। साथ में हमारे शरीर को पूरा विटामिन मिलेगा, क्योंकि अश्वगंधा, शतावरी, अश्वगंधा क्या है,
अश्वगंधा मतलब मतलब घोड़ों की समान ताकत। पहले राजा महाराजा लोग अश्वगंधा ज्यादा खाते थे, तभी तो उन लोगों के पास बहुत ताकत होते थे। 3-3 रानियां भी रखते थे। पहले बताते, हम लोग कहानी में सुनते हैं, पहले के राजा महाराजा लोग 3-3 रानियां भी रखते थे और वो लोग अश्वगंधा खाते थे। अश्वगंधा में घोड़ों की समान ताकत होती थी और बहुत ताकतवर रहते थे उस समय के राजा महाराजा लोग, और वैसे लड़ाई भी करते थे, देश एक दूसरे राज्य से लड़ाई करते थे वो लोग। तो इस प्रकार से अश्वगंधा बहुत ही फायदेमंद चीज है साथियों, और वो हमारे अमृत रस में मिला हुआ। शतावरी, शतावरी भी बहुत गुणकारी चीज है। इसके अलावा हर्रा है, बहरा है, आंवला है। हमारा कफ पित्त वात जो हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखते हैं, ये हर्रा बहरा आंवला जो है। इसके अलावा एलोवेरा भी है, हमारे शरीर की क्लींजिंग भी करते हैं, सफाई करता है। इसके अलावा इसमें अलसी भी मिला हुआ है। अलसी भी हमारे ब्लॉकेज होने नहीं देता है, हार्ट में ब्लॉकेज होने नहीं देता है, नसों के ब्लॉकेज को भी साफ कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे इसमें मूंगा वगैरह है, आयरन वगैरह भी मिलते हैं। ये हमारे अमृत रस में इतनी बेहतरीन चीज मिले हुए हैं साथियों। इसको यदि हम सेवन करते हैं सुबह शाम, यदि 10-10 ml यदि ले लेते हैं, तो मैं बता रहा हूँ हमारे शरीर में जो विटामिन की कमी है वो पूरा विटामिन की कमी को पूरा करेगा। और जिसके शरीर में कई प्रकार के वीकनेस, जैसे लीवर में कमजोरी आ गए होंगे, या हमारे किडनी में कुछ इफेक्ट आ गए होंगे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो नसें हैं उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गए होंगे, ये सारा चीज को ठीक करते हैं। तो अमृत रस जो है, एक जो व्यक्ति कुछ रोग नहीं है उस व्यक्ति को भी लेना चाहिए। और आज हम जो है मिशन 11 के तहत यदि हम गांव गांव जा करके लोग, किसान भाई लोगों को बैठा करके हम बात कर रहे हैं, तो बर्छा फोरम के अंतर्गत जो हम आज रूट बूस्टर, रूट एज गोल्ड की जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमको अमृत रस, हमारा रेंजवा है, हमारे नारी संरक्षण सिरप है, इनके बारे में भी पूर्ण रूप में जानकारी देवे। क्योंकि हमारा खेती का जो समय हमारा लास्ट स्टेज में साथों, लेकिन हमारे हम अपने काम को निरंतरता बनाए रखना है, हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाए रखना है, और हमको अपना मेंटेनेंस करना है, हमको इनकम भी जनरेट करना है, लोगों को भी अच्छा इनकम करना है। और यहाँ पर जो केपिंग है 5,000 तक की एक दिन का केपिंग है, वो केपिंग को भी हमको लेना है। तो आज जो है हम, जब तक कि हमारा अमृत रस है, हमारे नारी संरक्षण सिरप है, इसके बारे में जरूर नॉलेज रखना जरूरी है। और ये जो है बहुत हर घर की आवश्यकता का चीज है। अमृत रस ऐसा जूस है जो घर में जितने भी हम सदस्य हैं वो हर सदस्य को जरूरी है। और पहली बात तो हम जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ हैं, हर डिस्ट्रीब्यूटर को अमृत रस लेना चाहिए, पहली बात। और अमृत रस लेंगे, यहाँ रेंजवा हम लेते रहेंगे, इसका फायदा हमको पता चलेगा। ये फायदा हमको पता चलेगा तब हम लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे शरीर को पूरा विटामिन की जरूरत है। अमृत रस जो है वो विटामिन को पूरा करेगा, हमारे शरीर को ताकतवर बनाएगा, हमारे शरीर की वीकनेस को ठीक करेगा और हमको तरोताजा रखेगा, गंभीर बीमारी से भी बचाएगा। ये अमृत रस का गुण है सर। तो ये अमृत रस लेना चाहिए। नारी संरक्षण सिरप के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए। महिलाओं को मिशन 11 के अंतर्गत जहां भी हम बैठते हैं वहां आसपास के पड़ोसी जितनी भी महिलाएं हैं उनको बढ़े, और उन महिलाओं को नारी संरक्षण सिरप के बारे में जानकारी देना जरूरी है। क्योंकि आज जो है महिलाओं में भी बहुत सारे प्रॉब्लम घिरे हुए हैं, मासिक से संबंधित प्रॉब्लम, और उसके शरीर में वीकनेस है, चिड़चिड़ापन है, ये सारा चीज जो है बहुत सारे ऐसा वीकनेस, कमजोरीपन महिलाओं में भी आ जा रहे हैं। जो नारी संरक्षण जो है उसको महिलाओं के जितनी भी समस्याएं हैं हर समस्या को ठीक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे अमृत रस हुआ, नारी संरक्षण हुआ, इसके अलावा रेंजवा के बारे में भी हर मिशन 11 में वहां भी चर्चा करना जरूरी है। तो आज हमको काम को आगे बढ़ाना है, तो मिशन 11 के अंतर्गत हमारा खेती से संबंधित जहर मुक्त खेती तो कराना है, उसको जानकारी देते हुए हमारे हेल्थ के लिए भी हमारे अमृत रस और नारी संरक्षण के बारे में बेहतरीन जानकारी देंगे। तो आज नारी संरक्षण और अमृत रस जो है घर घर उपयोग करेंगे, जितने भी सदस्य वो सभी सदस्य को जरूरी है, और इस प्रकार से हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जरूरत है। और इस प्रकार से एक अमृत रस दिए और एक लिबक दिए, दोनों को दे करके 1100 रुपया होता है। 1100 में एक पंजीकृत हो जाता है। इस प्रकार से यदि घर में चाहे तो
2 व्यक्ति का 3 व्यक्ति का पंजीकृत भी कर सकते हैं। 3 व्यक्ति है तो 3 ठन अमृत का रस दे दिए और 3 ठन लिव कैप्सूल दे दिए। तो इस प्रकार से 11-11 को लेकर के 3 आईडी भी एक साथ जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा काम आगे बढ़ेगा साथियों। और मिशन 11 के तहत जो काम हो रहा है निरंतर बनाए रखें और हम लोगों को प्लानिंग के तहत काम करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग बिना अनुशासन के कोई काम को सफलता मिलती नहीं है। तो आज हमको सफल होना है और सफल होने के लिए हम लोगों को और अधिकतर करके ये कुछ ईमानदारी पूर्वक काम करना जरूरी है। ईमानदार व्यक्ति ही बहुत बड़े लक्ष्य का भेदन करता है और आज ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज अपनी काम के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। अच्छा, कई लोगों में मैंने देखा है दिखावा ज्यादा कर देता है, काम कम करता है, दिखावा। तो दिखावा करने से क्या हो जाता है, बिजनेस नहीं हो पाता है। दिखावा चाहे हम लोगों को दिखावे, चाहे अपलाइन को दिखावे, चाहे अपने साथी, तो दिखावा से बिजनेस नहीं होगा साथियों। दिखावा जो है आदमी को छोटा बनाता है। दिखावा जो है आदमी को छोटा बनाता है, क्योंकि दिखावा वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति जैसे सफलता कोई कुछ व्यक्ति को कुछ छोटे मोटे सफलता मिल जाता है, वो उसके योग्य नहीं होते तो दिखावा वहीं से चालू हो जाता है। तो व्यक्ति को चाहे छोटे मोटे सफलता मिल भी जाए तो दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो है जो व्यक्ति गंभीर हैं, जो जो गंभीर होते हैं ये ज्यादा दिखावा नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति योग्य नहीं होते हैं, जो सफलता प्राप्त करके उसकी योग्य नहीं होते, वही दिखावा चालू हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को दिखावा ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने कई लोगों को देखा, जैसे कि कोई कार ले लिया, अब उसके योग्य नहीं है लेकिन कार ले लिया है, तो कई लोग चाहे कार लिया होगा कि हार्न को ज्यादा बजाते रहते हैं, इतना बजा के ताकि दुनिया देखते मैं कार लिया। कई लोगों को दिखावा देखे हैं, मोबाइल ले लिया है, नया नया मोबाइल लिया है, अब उसको दिखाने के लिए वो छत में जाके बातचीत कर रहा है, जोर जोर से बातचीत कर रहा है, कोई खिड़की भी बात कर रहा है, कोई इतना आवाज दे, इतना दिखावा भी होता है। कई लोगों को मैंने देखा रात में भी धूप का चश्मा को रात में भी पहने रहता, ताकि देखो मैं नया चश्मा लिया। और वो तो ठीक है, लेकिन वो स्टिकर को भी नहीं निकाले रहते, चश्मे का स्टिकर भी लगा रहता, देख नया चश्मा क्या। इतना ऐसा दिखावा कोई काम का नहीं। कई लोगों को हर बात में नए नए कहीं टीवी लिया है, कलर टीवी, नए नए फ्रिज लिया है, वो हर बात में हाँ मेरे फ्रिज है, मैं टीवी लिया हूँ, वो दुनिया भर, मतलब इतना दिखावा भी होता है। तो वही है, जो व्यक्ति कहीं सफल हो जाता है और उसकी योग्य नहीं होते हैं, वही दिखावा चालू वहीं पर हो जाता है। अभी दिखावा लोगों को छोटे बना देते हैं। यदि हम यहाँ पर जितने भी हैं, हम लोगों में ऐसा दिखावा नहीं है तो सौभाग्यशाली है हम लोग। लेकिन यदि है तो ये सबसे थोड़ा सा दूर हटे ज्यादा अच्छा रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो गंभीर होते हैं वो व्यक्ति में दिखावा नहीं होते हैं। साथ मैं देखा हूं, जैसे हम कभी जगन्नाथपुरी गए, समुद्र जहां देखते हैं, जहां समुद्र जहां गहरा होता है पानी, वो जो है पानी जहां गहरा होता है वहां शांत भी होते हैं। लेकिन तट में पानी जहां कम होता है वही पानी उछलता है और वही ज्यादा करके वो प्रदर्शन करते हैं, आवाज ज्यादा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। धीर गंभीर बने और ज्यादा प्रदर्शन करने के बजाय काम को ज्यादा प्राथमिकता दे, ज्यादा प्रदर्शनवादी मत बने, ज्यादा अपने ढिंढोरा ना पीटे। नहीं तो कई व्यक्ति जो है छोटे से कई उपलब्ध करके ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। क्योंकि आज जो है जितने भी देखें हम, गंध सत्य है, प्रभाव है, ये कभी छिपाने से नहीं छिपते। और मैं बता रहा हूं साथियों, ढिंढोरा वही व्यक्ति पीते हैं जो योग्य नहीं होते हैं। आज देखो, फूल यदि खिलता है ना तो सुगंध से ही वो एहसास हो जाता है, स्वयं एहसास करा देती कि वो फूल खिल गए हैं। सूर्य जब उदय होता है तो कभी ढिंढोरा नहीं पीता, वो प्रकाश ऑटोमेटिकली स्वयं उदित
वो कहेगा कि एहसास करा देता है। तो वही उसी प्रकार से साथियों हम लोगों को भी आज जो है मैं बता रहा हूं, ईमानदारी पूर्वक यदि काम करें, ये मिशन 11 को यदि ईमानदारी पूर्वक हम आगे बढ़ाते जाएं और अपने जैसे लोगों को बनाते जाएं, तो इतनी बड़ी कारवा खड़ा होगा, इतनी बड़ी कारवा खड़ा होगा साथियों कि आप इतना इनकम कर जाएंगे, यहाँ से इतना सम्मान प्राप्त कर जाएंगे, यहाँ से कार सम्मान के रूप में प्राप्त करेंगे ना, तो ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्रकाशमय हो जाएगा। इसी कारण ईमानदारी से काम करना जरूरी है। ईमानदारी जो है, ईमानदारी बहुत जरूरी है काम के प्रति, और ईमानदारी जिसमें नहीं है ना, वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाएगा। साथ आज जो है ईमानदारी वो पर्वत की वो शिखर की तरह होती है साथियों, जैसे कि पर्वत में एक दिए के समान होता है, दिए को जब जला देते हैं ना वहां पर, तो भले ही वो उजाला कम दे, लेकिन दूर से भी एहसास हो जाता है कि हाँ यार दिया जल रहा है। लेकिन उसमें यदि ईमानदारी के साथ कर्म जुड़ जाए, योग्यता जुड़ जाए, तो फिर मैं बता रहा हूँ दिया जो है ना एक ऐसा प्रकाश में हो जाएगा कि दुनिया को उजाला देने लग जाएगा। ऐसी आपको बनना है, प्रकाश में बनना है। आप इतना काम करें, इतना काम करें कि दुनिया ऑटोमेटिकली देखे, इतना अपना प्रभाव डालें। और मैं बता रहा हूँ ये आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में यदि हम ईमानदारी पूर्वक यदि काम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से कारवा बढ़ती जाएगी और लोग जो है यहाँ पर आते जाएंगे और आप बड़ा इनकम करके निकलेंगे, बड़ा और यहाँ से कार का सम्मान मिलेगा, एक हमको बने एक फ्लैट की सम्मान के रूप में देंगे, करोड़ों रुपए के इनकम सम्मान के रूप में देंगे साथियों। तो हमको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा प्रकाशमय हो जाएगा दुनिया में, और हम इज्जत मान सम्मान पाने के लिए यहाँ पर आए हुए। इनकम तो करना ही है, लेकिन व्यक्ति को ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो इज्जत उसी को मिलता है। सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, हम समाज में रहते हैं, समाज में सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सम्मानित व्यक्ति बनना है यदि हमको प्रकाश में है समाज में, तो निश्चित रूप से हमको ईमानदारी पूर्वक काम करना जरूरी है साथियों। तो आज मिशन 11 को लेकर के जो योजना चला रहे हैं, इसके तहत हम लोगों को ईमानदारी उनमें होनी चाहिए। और मैं बता रहा हूँ ये मिशन 11 के तहत आपको गांव-गांव में ऐसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढना है, ऐसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढना है साथियों, वो और उसको अपने साथ लाना है। हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के बारे में बताना है, वो हमारे साथ ईमानदार लोग जुड़ेंगे, उनको यदि इस सिस्टम के बारे में बताएंगे, यही लोग हमारे डेवलप में काम आएगा, क्योंकि ईमानदार लोग आएंगे और उनको अच्छे से सिखाएंगे। वर्षा फोरम की जितने भी हमारे प्लान के बारे में बताएंगे, यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, यहाँ इनकम के बारे में बताएंगे, और हमारे साथ यदि 10-20 लोग, 10 व्यक्ति भी आपके साथ डायरेक्ट आ गए, 10 व्यक्ति भी ईमानदारी पूर्वक काम कर गए साथियों, तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप जितना इनकम करना चाहते हैं उतना इनकम कर सकते हैं। इतनी बड़ी यहाँ कामयाबी मिलेगा साथियों। तो आज हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश है, हमारे भारत देश में कई राज्य है, हमारे भारत देश के हर राज्यों के अंदर कई जिला है और हर जिला के अंदर कई ब्लॉकें हैं। कभी भी आप ये मत सोचना कि यार हमारे लिए कौन व्यक्ति खरीदेगा, क्या है, ऐसा कभी नहीं सोचना। बहुत बड़े दुनिया है। आज हम लोग भी आज रायगढ़ में टीम बनाने जा रहे हैं, सारंगगढ़ में टीम बन रहे हैं, जसपुर में टीम बन रहे हैं, झारखंड में टीम बन रहे हैं, एमपी में टीम तो ये टीम कैसे बढ़ रहे हैं? सोच बड़ा होगा तो बड़ा काम होता है। और जब तक कि हम पूरे भारत देश के अंतर्गत जितने भी राज्य है वो राज्यों में हम अपना कारोबार खड़ा नहीं करेंगे ना साथ में, तब तक बड़ा इनकम नहीं होगा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 10 लाख इनकम करने के लिए ऐसा नहीं एक जिला के ही अंतर्गत हो जाए। कई लोग देखा हूं मैं अपने ही जिला के अंदर, एक ब्लॉक के ही अंतर्गत वहीं पर सिमट गए, 6 महीना बीत गया, एक ही ब्लॉक के अंतर्गत या एक ही जिला के अंतर्गत सिमटा हुआ है, उसका दूसरा जिला में पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये बड़ा इनकम कहां होगा? अब उसी जिला के एक ही जिला के अंतर्गत सिमटा हुआ है और कभी 2000, कभी 4000, कभी महीना 5000, इससे ज्यादा इनकम प्राप्त नहीं कर पाए। साथियों एक ही जिला के अंतर्गत अपनी टीम को रखेंगे ना, तो
तो 5-7 हजार 10 हजार से ज्यादा इनकम नहीं करेंगे। आपको लाखों रुपये इनकम चाहिए तो छत्तीसगढ़ के कम से कम जितने जिला है वहां तक तो हमारा टीम को फैलना चाहिए ना। हम पूरे भारत देश के सभी राज्यों में नहीं फैला पाएंगे तो छत्तीसगढ़ के राज्य है, छत्तीसगढ़ में हम फैला देंगे तो भी हम लाखों रुपए इनकम करेंगे। लेकिन कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो अपने ही इर्द गिर्द बस वहीं तक के सिमट गया है, वो आगे डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक के बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक बाहर में जा करके लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक के साथियों अपने अंदर की ताकत नहीं जगेगी। आपको बाहर निकलना होगा, अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र में तो मीटिंग वगैरह लेके डेवलप करना है, लेकिन अपने माध्यम से माध्यम आप लोगों को आगे भी बढ़ना। और हम उस दिन बताए थे पार्टी लिस्ट बनाना जो भी है ये इंपॉर्टेंट है साथियों। जब तक के हमारे पास पार्टी लिस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी लिस्ट ही तो हमारा हथियार है। पार्टी लिस्ट बहुत जरूरी है, ये बनाए। पार्टी कॉन्टेक्ट प्रतिदिन होना चाहिए। पार्टी कॉन्टेक्ट करने के बाद उसको फॉलो अप करना भी बहुत जरूरी है। फॉलो अप करने के बाद मीटिंग अटेंड, हर जूम मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। ऑफलाइन मीटिंग हो चाहे जो भी हो, मीटिंग एक पाठशाला है, मीटिंग जरूरी होता है। और अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को जो भी काम किए हैं उसका रिपोर्ट भी देना जरूरी है। प्रतिदिन जो काम करेंगे, सुबह निकल कर रात तक के आते हैं तो कितना काम किए, इसका रिपोर्ट देना जरूरी है। इसके अलावा आप जो है घर में कम से कम 1 घंटा आप जो है बुक पढ़ें, मोटिवेशनल बुक पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें। यही आपको आगे बढ़ाएगा, आपके मन को चार्जिंग करेगा, तब कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। आप जो बुक नहीं पढ़ेंगे, मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखेंगे, जो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, तो बता रहा हूं इसमें सफलता नहीं मिल पाएगा साथियों। तो ये जो 6 सूत्री कार्य प्रणाली, 6 सूत्री अनुशासन के बारे में जो मैं बताया था, निश्चित रूप से उसको फॉलो करेंगे तो बहुत बड़े कामयाबी हासिल होगा साथियों। और मिशन 11 के अंतर्गत हम लोगों को आगे बढ़ना है। मिशन 11 से ही ईमानदार लोग मिलेगा और ईमानदार लोगों को ही हमको हमारे समाज, ये हमारे इस ग्रुप में, हमारे इसमें जोड़ना है। और ऐसे लोगों को हमारा जो कमांडो ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग में भी ऐसे ईमानदार लोगों को बैठाना जरूरी है। यदि ईमानदारी पूर्वक 10 व्यक्ति भी आपके अंदर में यदि रेगुलर काम करना चालू कर दें तो मैं बता रहा हूं 5,000 के इतनी कहीं नहीं जाएगी। पर डे 5,000 इनकम करेंगे साथ। तो इस प्रकार से आप जो है बेहतरीन तरीका से काम करें और कमांडो ट्रेनिंग को ले। इसके लिए आपको 1000 डीपी का प्रोडक्ट खरीदी करके आपको अपना टाइगर ग्रुप में शामिल होना है। और टाइगर ग्रुप में शामिल होकर कमांडो ट्रेनिंग को सुनना है साथियों, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग से ही आज बहुत सारे मैं देखा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को जो 5,000 4,000 5,000 तक टीम में आ गए। ये कमांडो ट्रेनिंग का देन है। और मिशन 11 जबरदस्त जिस आधार पर चल रहे उसी आधार पर निरंतर चलता रहे तो मैं बता रहा हूँ हर कोई गांव ऐसा नहीं छूटेगा। हर गांव में हमारा पंजीकृत सदस्य रहेगा, हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी सब पंजीकृत सदस्य रहेगा। हर व्यक्ति जो है यहाँ हमारा आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड का सब प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। वेल्थ का प्रोडक्ट के साथ साथ जो है हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है हमारा जितने भी हमारे धनिया, हल्दी, मिर्ची से हम जितने भी प्रोडक्ट है सारा प्रोडक्ट उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये मिशन 11 को लेकर चलना है, टाइगर ग्रुप में शामिल होना है, कमांडो ट्रेनिंग हमेशा लेते रहना है और 6 सूत्री कार्यप्रणाली और 6 सूत्री अनुशासन का पालन करना है और ईमानदारी पूर्वक काम करके साथियों अपनी कैरियर को बनाना है। ईमानदारी ही आपको आगे बढ़ा सकता है और ईमानदारी ही आपको सफल बना सकता है। ईमानदारी ही आपको निश्चित रूप से बहुत बड़े डेवलप करके समाज में 1 नंबर का व्यक्ति बना सकता है। तो अगले एपिसोड में हम नई बात लेके आएंगे। तब तक के लिए आगे के लिए मैं गणेश जी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तोसन जी, बहुत ही शानदार बातें कही आज। मैं यूं ही नहीं कहता आपको शब्दों के जादूगर, आप वाकई में शब्दों के जादूगर हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातों को यहाँ पे रखते हैं। आज आपने जो फोकस किया योग्यता पर, बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही बेहतरीन रहा। और साथियों, सफलता
सफलता आपकी निहित होती है आपकी योग्यता पर। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आपने दिया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया लगा मुझे कि समुद्र जितना गहरा होता है उतना ही शांत भी होता है। आप देखे होंगे समुद्र के बीच में जाएंगे तो एकदम शांत रहता है, लेकिन किनारे में इतनी बड़े बड़े लहरें आती है कि वो बहुत दूर तक, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, अगर किनारे में भी रहेंगे तो आपको चपेट के ले जाएगा वो। इतनी बड़े बड़े उसकी लहरें होती है, लेकिन बीच में जाएंगे तो एकदम शांत रहता है क्योंकि वो गहरा होता है वहां पर। उसी तरीके से दोस्तों, योग्यता, आपकी योग्यता जितनी ज्यादा बढ़ेगी, आप जितने ज्ञानवान होंगे, आप जितने कहना चाहिए कि प्रकाशवान होंगे, तो आपकी योग्यता बढ़ते जाएगी, उतनी ही आपकी प्रख्यात होंगी, आपकी कहना चाहिए कि पूछ परख भी होगी, आपकी प्रकाश दिखेगा, आप में झलकेगा, आपकी दूर से समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये व्यक्ति कुछ है। वो बोलते हैं ना डायनामिक पर्सन, चुंबकीय 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 व्यक्तित्व जो बोलते हैं, ये वही चीज होता है। अगर आपके अंदर ज्ञान आ गया तो वो ऑटोमेटिक दिखता है। और दिखावे तो बहुत है, आपने सही बात कहा है, दिखावे बहुत लोग करते हैं, लेकिन दिखावा वो 4 दिन का होता है। तो बिल्कुल इस पर ना जाए दोस्तों। अगर आपको सही जीवन जीना है, सही तरीके से आपको कहना चाहिए कि एक नाम कमानी है, पहचान कमानी है, शानदार सफलता अर्जित करनी है, तो योग्यता बहुत आवश्यक है। और वो योग्यता यहाँ पर जूम के माध्यम से आपको लगातार अनेक लीडरों के माध्यम से वो सारी जानकारी हम सबको मिलती जा रही है, तो इसको बिल्कुल हमको लेने का प्रयास करना चाहिए। ये 40 मिनट जो है हमारे लिए जीवन को बदलने के बहुत है, पर हम कंटिन्यू दें तो। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो इससे क्या होता है कि लय एक जो बनी रहती है, हमारी जो कंटिन्यूटी जो बनी होती है सीखने की लगातार, वो टूट जाता है। तो वो टूटने से फिर वो सीखने की जो आदत होती है वो खत्म हो जाती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पहले आते थे, कंटिन्यू आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में डिस्कनेक्ट हुआ तो आज बहुत लोग आ भी नहीं रहे हैं, और इसी कारण से उनकी बिजनेस भी नहीं चल पा रही है। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जो लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, आज भी सीख रहे हैं, कंटिन्यू 40 मिनट सुबह और शाम दे रहे हैं, उसकी बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। और हर चीज आप कहीं भी मेहनत करें, या नौकरी में करें, कोई बिजनेस में करें, या मजदूरी में करें, कंटिन्यूटी आपकी लगन समर्पित भाव से आप कर रहे हैं, वहां पे दे रहे हैं, तभी उसकी सफलता आपको मिलती है। तो वही सफलता यहाँ पर चाहिए अपने को। तो उसके लिए अपने को लगना तो पड़ेगा ना सर, लगना पड़ेगा, कंटिन्यूटी अपने को देना पड़ेगा समय। आज हम सीखने पर देंगे, सीखेंगे तभी तो अपने लोगों को हम सिखा पाएंगे। और ये टीम का बिजनेस है। मैं लीडर होके अगर यहाँ पर समय नहीं दे पा रहा हूँ 40 मिनट,